हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री और अपने यहाँ के सांसद श्री कृष्णपाल जी गुर्जर, हरियाणा सरकार में मेरे साथी मंत्री पंडित मूलचंद जी शर्मा, हमारे यहाँ विधायक श्री नरेंद्र जी, बहन सीमा त्रिखा जी, जिलाध्यक्ष भाई गोपाल आर्य जी, श्री अजय गौड़ जी, अन्य सब उपस्थित आज के इस अवसर पर सज्जनों, भाइयों बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, भूमिका में सब बात हमारे कृष्णपाल जी ने बता दी है। थोड़ा स्वास्थ्य के कारण से थोड़ी मुझे कठिनाई है आज आपके सामने सारी बात रखने के लिए, लेकिन फिर भी क्योंकि ऐसा अवसर है, प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन 17 सितंबर, उस दिन से लेकर के और 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती के दिन तक ये पखवाड़ा, ये स्वच्छता पखवाड़ा सारे देश में मनाया जा रहा है। सब लोग इस पखवाड़े में अपने अपने तरीके से भाग ले रहे हैं। उसमें भी आज का ये दिन जिसके बारे में कहा गया कि सब लोग एक दिन, एक घंटा, एक साथ, ये 10 से 11 का समय तय किया गया है देश में। सभी ग्राम पंचायतों में, सभी शहरों में, वार्डों में, लगभग सब जगह ये कार्यक्रम हो रहे हैं। ये अभियान के रूप में कार्यक्रम लेने के लिए तो चलो लोगों को याद कराने के लिए होता है, एक पखवाड़ा बना लिया जाए, एक दिन, एक घंटा बना लिया जाए, लेकिन वास्तव में तो ये जो स्वच्छता है, जिसका संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब शासन संभाला था उसी समय लिया था, हमारे जीवन का, हमारे व्यवहार का अंग बनना चाहिए। जैसे हम घर में, यानी एक प्रकार से 5 प्रकार की सफाई, 5 अवसर ऐसे आते हैं जब सफाई करते हैं। प्रतिदिन हमारी घर में हमारी बहनें, माताएं, घर की गृहिणियां प्रतिदिन अपनी सफाई करती हैं, चाहे फर्श की है, आंगन की है, रसोई की है, संडास की है, बाकी सब सफाई प्रतिदिन होती है। वहीं घर में सप्ताह में एक दिन सफाई होती है। अपनी खिड़कियां हैं, कहीं मानो दरवाजा है, कहीं और छोटे मोटे, हर सप्ताह में वो रविवार के दिन को एक दिन करते हैं, साप्ताहिक सफाई करते हैं। पर महीने में एक बार जहाँ कहीं भंडार हैं, स्टोर हैं, उनमें भी साफ करने का उसका समय होता है कि भी हर महीने में ये सफाई भी हमको करनी है। और एक बार साल में, दिवाली के दिन, ईद के दिन और कोई अवसर के साल में पूरे घर की सफाई, रंग रोगन, स्वच्छता, ये सब होती है। तो 4 प्रकार तो ये है: दैनिक, साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक। एक अवसर अकस्मात कई बार आवश्यकता पड़ने पर भी सफाई होती है। घर में विवाह शादी आ गया, कोई फंक्शन आ गया, कोई जागरण आ गया, या अकस्मात अचानक मान लो आंधी आ गई, वर्षा तूफान आ गया, उस दिन भी आवश्यकता होती है आज विशेष सफाई करनी होगी। तो ऐसे हम सफाई करते हैं। कहाँ करते हैं? अपने घर में करते हैं, अपनी दुकान में करते हैं, जो व्यवसाय का केंद्र वहां करते हैं। लेकिन प्रश्न होता है कि क्या अपने अपने हम जो आवास है या अपना अपना परिसर है उसमें सफाई करने से काम चलेगा? नहीं चलेगा। तो जैसे हम अपने घर की करते हैं, अपनी दुकान की करते हैं, हम नागरिकों को अपने देश को अपना घर मानना होगा, अपने प्रदेश को घर मानना होगा, अपने शहर को घर मानना होगा, अपने गांव को घर मानना होगा, अपने मोहल्ले के घर को घर मानना होगा, सब मिल करके। ये सामाजिक काम है, केवल सरकारी काम तक सीमित रहेगा तो स्वच्छता नहीं होती है। स्वच्छता में बाह्य स्वच्छता ये हम करते हैं, अपने शरीर की स्वच्छता भी जरूरी है, अपने अंदर की स्वच्छता, मन की स्वच्छता, बुद्धि की स्वच्छता, ये भी जरूरी है। भाई स्वच्छता के नाम से एक अभियान तो जरूर चलाया है, लेकिन इस अभियान को अभियान तक सीमित न रखें, ये व्यक्तिगत जीवन में इसको उतारें, स्वभाव का हिस्सा बनाएं। और इसके लिए दुनिया में बहुत प्रयोग हो रहे हैं। जापान में ऐसा प्रचलन है कि पहली कक्षा का जो विद्यार्थी होता है, उस पहली कक्षा के विद्यार्थी का पहला कालांश
वो किताब पढ़ाने को नहीं, काउंटिंग सिखाने को नहीं लगाते, वो कोई योग व्यायाम के लिए नहीं सिखाते, वो प्रार्थना के लिए नहीं करते। ये सब चीजें होती होंगी अलग से, लेकिन पहला कालांश उनका होता है अपने वस्त्र, अपना पुस्तक, अपना डेस्क, अपनी अलमारी, अपना फर्श, जो आसपास उनके है, छोटा बच्चा है कि उसको कहते हैं इसको साफ करो, उसको डस्टर से, पोस्टर से, नैपकिन से, जो व्यवस्था की जा सकती बढ़िया से बढ़िया, वो अपने आसपास सब सफाई रखते हैं। और जो पहली कक्षा का बच्चा, उसको कुछ पता नहीं है, जो उसको बताया जाएगा वो संस्कार बन जाएगा, और फिर सारा जीवन अपना कोई परिसर होता है वो अपने आसपास कभी गंदगी नहीं होने देते। ये संस्कार बचपन में ही डालने पड़ते हैं। बहुत परिवार अपने बच्चों में डालते हैं, बहुत शिक्षा संस्थान भी सिखाते हैं। जहाँ कहीं कमी है उसको प्रारंभ करें, और केवल हम अपने, हमारे सफाई कर्मचारी हमारे लिए बहुत ही ऐसे काम करते हैं जो हमारे जीवन को सुलभ बनाते हैं। सफाई कर्मचारियों का आभार प्रकट करता हूं, उनको सम्मानित करता हूं, लेकिन फिर भी केवल सफाई कर्मचारियों पर निर्भर नहीं रहना। जैसे हम घर की सफाई खुद करते हैं, ऐसे पुराने समय के हिसाब से फिर से हम आए, स्वच्छता का ध्यान स्वयं करें, अपने हाथ से स्वच्छता करेंगे तो हमको आनंद भी आएगा, हम अपने दिशा में सफल भी होंगे। आप यहाँ आए, आज के दिन के अवसर पर इन बातों पर विचार किया, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।